सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक, इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बहुविकल्पिक प्रश्नों का हल करेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1, अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के बहुविकल्पिक या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल कर चुके हैं। ये सभी प्रश्न या प्रश्न बैंक जो है वह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सब इनका अच्छे से अध्ययन करें। प्रश्न बैंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है चमकहीनता। बाकी सभी गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आयरन। आयरन जो है भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे व गर्म जल के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, Au, गोल्ड या सोना। स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ मिला होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, निकल एवं क्रोमियम। 5th क्वेश्चन, सामान्यतः अधातुएं चमकहीन होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? इसका सही आंसर है 4th ऑप्शन, आयोडीन। यद्यपि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारकीय और अम्लीय दोनों ऑक्साइड बनाते हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें मरकरी एक अवयव की तरह होता है? इसका सही आंसर है 4th ऑप्शन, जिंक अमलगम। सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन 2, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। मिश्र धातु एक धातु एवं दूसरी धातु या अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। निम्न में कौन मिश्र धातु में एक अधातु अवयव होता है? तो इसका सही आंसर है स्टील। स्टील 4th ऑप्शन, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो एक अधातु होती है, वो आयरन के साथ में लोहा और कार्बन मिक्स होते हैं, तो ये मिश्र धातु समांगी मिश्रण बनाती है ये कार्बन के साथ। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु चांदी और सोना है, तो सोना इसमें 2nd ऑप्शन, सोना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय 2nd ऑप्शन इसका सही आंसर है। किसका गलनांक कम होता है? इसमें ऑप्शन नंबर 1, गैलियम। गैलियम का गलनांक सबसे कम होता है। यदि अपन इसको हथेली पे भी रखते हैं तो ये पिघल जाती है। गैलियम और सीजियम दोनों का गलनांक बहुत कम होता है। थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? थर्मामीटर या बैरोमीटर में ऑप्शन 1, पारा या मरकरी को यूज़ में लिया जाता है। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। इस गुण को कहते हैं, ऑप्शन है तन्यता। सही आंसर है तन्यता। विद्युत तारों पर एक अचालक पदार्थ की परत चढ़ी होती है। सामान्यतः इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। इसका सही आंसर है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्न में से कौन अधातु द्रव अवस्था में होती है? सही आंसर है ब्रोमीन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है। निम्न 4 धातुओं में से कौन सी धातु अपने विलयन में से अन्य 3 धातुओं से विस्थापित होगी? सही आंसर है सिल्वर, Ag, क्योंकि यह मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर तीनों से कम क्रियाशील होती है, इसलिए आसानी से विस्थापित हो जाती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षार की होती है। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षार की प्रकृति के होते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल कॉपर एंड जिंक का मिश्र
का मिश्रण होती है, मिश्र धातु होती है। 70 और 30% ये पाए जाते हैं। किस प्रकार की धातु उत्कृष्ट धातु है? जो धातुएं कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील होती है वो उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि उत्कृष्ट धातुएं होती है। सोडियम को रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जब धातु के साथ जब पानी धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? इसमें ऑप्शन 2 सही आंसर है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है जो इतनी मुलायम होती है कि उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व होगा कैल्शियम। कैल्शियम ऐसी धातु है जिसके ऑक्साइड उच्च गलनांक वाला होता है और जल में भी विलय होता है। मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है, इसको विलयन भी कहते हैं। धातु दो धातुओं से मिलकर बनी होती है मिश्र धातु। सही आंसर है एक समांगी मिश्रण। इस तरह से हमारे बहुविकल्पिक प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये प्रश्न बैंक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सब का अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।